तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मालदीव का भारत से पंगा लेना मालदीव की अर्थव्यवस्था को किस तरह से बर्बाद कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। मालदीव की अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ चुकी है कि उसके पास पीने का पानी तक नहीं है और वहां की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है, और इसके साथ ही मालदीव की जनता खाने को भी तरस जा रही है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि मोहम्मद मुइज्जू जिस तरह से चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और हाल ही में एक खबर निकलकर आ रही है कि अब मालदीव की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है, जिसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब साल 2014 में इसी तरह मालदीव में पानी की कमी हुई थी, तो उस समय भारत ने मालदीव में लगभग 1200 टन पानी भेजकर मालदीव की जनता की पानी की प्यास को बुझाया था। लेकिन इस बार भारत मालदीव की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने पहले ही भारत से अपने रिलेशन को खराब कर लिया है। आखिर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही बड़ी मदद होती है। दोस्तों, दरअसल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, और इस समय तो मालदीव के हालात ऐसा हो गया है कि वहां की जनता खाने और पीने के लिए भी तरस रही है। क्योंकि देखा जाए तो आज तक जिस जिस देश ने चीन के साथ हाथ मिलाया है, उनके हाथ में इस समय कटोरा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, और वही कटोरा अब मालदीव के हाथ में आ चुका है। और मालदीव के हालात ये हो गए हैं कि अपनी जरूरत के पानी के लिए चीन के सामने भीख मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव जैसे रेतीले आइलैंड अपने देश के धरती से पीने योग्य पानी को निकलने में भी संभव नहीं है। तो ऐसे में यह प्यूरिफाई देश समुद्र के पानी को रिफाइनरीज द्वारा प्यूरिफाई करके पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे में अगर इन रिफाइनरीज में कोई टेक्निकल खराबी आ जाए तो पानी को रिफाइनरीज द्वारा प्यूरिफाई कर पाना संभव नहीं होगा। तो इन हालातों में इन जैसे देशों में पीने योग्य पानी के लाले पड़ने लगते हैं। दोस्तों, रिफाइनरीज में टेक्निकल खराबी की वजह से मालदीव समुद्री खारे पानी को प्यूरिफाइड नहीं कर पा रहा है, जिस कारण मालदीव की जनता को पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वहां की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि चीन मालदीव के पानी की जरूरतों को पूरा करे। यानी कि भारत से पंगा ले चुके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कदम उनके देश की जनता पर दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहे हैं, और मालदीव के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि मालदीव का ज्यादातर हिस्सा चट्टानों और रेतीली चट्टानों से बना है, और समुद्र के खारे पानी से घिरा मालदीव अक्सर जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल और मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करता रहता है। दिसंबर 2014 में माले जल और सीवरेज कंपनी परिसर में भीषण आग लगने के बाद मालदीव में गंभीर जल संकट आ गया था। तब भारत ने मालदीव में ऑपरेशन नियर चलाया था। भारतीय विमानों ने 375 टन पीने का पानी पहुंचाया, जिसमें 2 भारतीय जहाज आई। NS दीपक और INS सुकन्या ने लगभग 2000 टन पानी पहुंचाया, जिससे मालदीव के लोगों की प्यास बुझ सकी। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां मालदीव जरूरत के हिसाब से खुद के लिए पानी तक प्यूरिफाइड नहीं कर सकता, वहीं दूसरी तरफ मालदीव तुर्की से ड्रोन खरीदकर भारत के डिफेंस की जासूसी करने में लगा है, जिसमें चीन ने भी मालदीव की बढ़-चढ़ कर मदद करने का झूठा दावा किया है कि वह फ्री में सैन्य सेवाएं मालदीव की डिफेंस के लिए मुहैया कराएगा। हालांकि मालदीव की अर्थव्यवस्था भले ही बुरी तरीके से डगमगा रही है, लेकिन अभी भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है। और इसी बीच मालदीव में तैनात 80 भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भी मुइज्जू कई बार बोल चुके हैं। जहां मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों का एक बैच 10 मार्च को ही भारत वापस आ चुका है, जबकि अभी भी मालदीव में इमरजेंसी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर भी दिए हैं,
जिन पर भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है और भारत की जिन सैनिकों को अब मालदीव से बाहर निकाला जा रहा है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू ने इस बात को सार्वजनिक न करने की अपील की है, लेकिन मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर अपनी अर्थव्यवस्था को खुद ही दांव पर लगा दिया है। मालदीव को यह आने वाले 2 सालों में पूरी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में मालदीव की जितनी इकोनॉमी भी नहीं है, उतना उस पर चीन का कर्ज हो जाएगा, जिससे चीन मालदीव के आइलैंड पर अपना कब्जा करना शुरू कर देगा। रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 1 महीने पहले दी थी। फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद के द्वारा 3 बार से भी ज्यादा मदद आने के बाद चीन ने तिब्बत से 1500 टन मालदीव को पीने का पानी भेजा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद के लगभग 3 बार को हाथ फैलाने के बाद चीन पीने योग्य पानी के लिए तैयार हुआ, और यहां पर भी चीन डायरेक्टली तो मदद कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अपने जाल में लपेट रहा है। इसके बावजूद भारत एक ऐसा देश है जिसने निस्वार्थ होकर मालदीव की मदद की है, लेकिन मालदीव यह पूरी तरह से भूल चुका है कि अगर साल 2014 में भारत ने पीने योग्य पानी भेजकर मालदीव की मदद न की होती तो मालदीव का हाल बेहाल हो जाता। फिलहाल देखा जाए तो मालदीव को चीन की ओर से जो भी मदद मिली है वो सब एक जाल ही है। साल की शुरुआत में जब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत में मालदीव जाने का बहिष्कार करना शुरू किया था। इसके बाद मालदीव को चीन से मदद मांगनी पड़ी थी। इस पर हमने पूरा एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, जो कि अभी आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा इसी साल मार्च में मालदीव ने चीन के साथ समझौता किया था, जिसमें चीन की सेना मालदीव को सैन्य उपकरणों की ट्रेनिंग देगी। चीन ने तो इन दोनों के लिए हां भर दिया, लेकिन चीन इसके बहाने भारत पर नजर रखने का प्लान बना लिया। इन स्थितियों को देखते हुए भारत ने लक्षद्वीप की आगती आइलैंड पर अपने एयर स्ट्रिप को और भी बड़ा कर दिया, जिससे कि चीन के एक्टिविटी पर और भी ज्यादा नजर रखा जा सके। मालद्वीप ने खास तौर पर भारत की निगरानी करने के लिए तुर्की से खुफिया ड्रोन खरीद रहा है और चीन से सैन्य मदद मांग रहा है और अपने देश में सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मालदीव चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन भारत का कुछ बिगाड़ने की बजाय उल्टा मालदीव की अर्थव्यवस्था को ही भारी नुकसान हो जाता है। बाकी आप लोग मालदीव के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मालदीव का भारत से पंगा लेना उल्टा मालदीव के अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्र तक शेयर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इस तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय